to remember things for a longer time. So they are learning how to use this measuring tape, and they will try to decode the height of their friends in feet using this measuring tape. And when they practice in this way, they remember mathematics for a long time, and the concept becomes much more clear for them. So over here you can see that the kids in Shiksha Swaraj are doing a maths activity, and what we are trying to do is to collaborate mathematics with sports. And you can see that the kids are doing a high jump, and the other kids are measuring the feet on which they have jumped. So here is a measuring tape which they are using. They are also using scales, and they are trying to see to what distance their friends have jumped. So can we have another child who will jump? Now Shivani is jumping, and her friends will measure the distance at which she is jumping. So you can see that we are trying to combine sports with mathematics, and the children are learning to use a measuring tape, and with this they are measuring the distance to which their friends are doing a high jump. Okay, 5 feet. 5 feet. Okay, who is next? Now we can see another child. He is running towards the measuring tape, and his friends will measure the distance to which he has jumped. So, We feel that if we do mathematics in this way, the children will learn for a longer time, and whatever they learn will stay with them for a much longer time. तो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा स्वराज में कुछ बच्चे हैं जो बाहर बैठ के एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, और अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि क्लास के साथ साथ बाहर प्रकृति के बीच भी बच्चों के सेशंस हों, ताकि वो खुले माहौल में जब सीखते हैं तो हमने देखा है कि वो ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा इंटरेस्ट से सीखते हैं। साथ में वो जो कुछ भी सीखते हैं उनके दिमाग में ज़्यादा समय तक बना रहता है। तो भाव्या उन लोगों के साथ हमेशा काम करती हैं, उनके साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो उनसे एक बार जानते हैं कि किस तरह से वो इस चीज़ को देखती हैं। बच्चे जब बुक से या फिर किसी चीज़ को रट कर पढ़ते हैं तो वो उनके माइंड में थोड़े समय के लिए रहता है और फिर वो भूल जाते हैं, लेकिन जब बच्चे खुद प्रैक्टिकली देखकर, समझकर और उसे फील करके, महसूस करके पढ़ रहे हैं तो वो उसे हमेशा याद रहता है। हम लोग ये यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं कि जब बच्चे खुद से प्रैक्टिकली जब हम कुछ करते हैं तो वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, और इसी बिलीफ के साथ हम बच्चों के साथ भी प्रैक्टिकल एजुकेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ बच्चे दीदी के साथ बैठे हुए हैं, और हम हमेशा यही चीज़ कोशिश करते हैं कि जब अच्छा मौसम हो, बच्चे कर पाएँ तो वो प्रकृति के साथ ही सीखें। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे कैंपस में कुछ छोटे छोटे रैबिट्स और खरगोश भी हैं, और ये भी हमारे साथ इस कैंपस में रहते हैं। बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनके जीवन शैली के बारे में इनका ख्याल रखना, इनके जीवन को समझना, ये भी हमारे करिकुलम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बच्चे जब पूरी तरह से प्रकृति में खुल के रहना और जानवरों के साथ, पेड़ पक्षियों के साथ रहना सीखते हैं तो वो एक सस्टेनेबल एजुकेशन की तरफ अपना कदम रखते हैं। जैसे ही पेट की यदि तबीयत ख़राब हो जाए या फिर उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाए तो हम उन पेट्स को बेसहारा या फिर घर से निकाल दिया करते हैं। अक्सर मैंने ये बर्ड्स, डॉग्स या फिर रैबिट्स के साथ होते देखा है। जहाँ तक कि एक छोटे से घर में बड़े फैमिली के साथ उन जानवरों को पिंजरे में बांध कर रखा जाता है। यदि मेरा शौक़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे हम एक क्राइम कहेंगे। इसीलिए प्लीज़ इकोनॉमिकल स्टेटस को दिखाने के लिए आप इन पेट्स, इन बेजुबान जानवरों का अपने शौक़, इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो इन्हें आज़ादी दें और इनकी मदद करें। शिक्षा स्वराज में ऐसे ही हम लोग कुछ पेट्स को लाते हैं जिनकी हम लोग मदद कर सकें और यहाँ के एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ग्रो कर सकें। इसी प्रकार के अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए।